कि जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग बुलाया गया, इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। और ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है, उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात ना किया जाए। हमने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हमें लेना पड़ेंगे, आगे भी हमें नेशनल सिक्योरिटी में मिलना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है, जो कि उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाया और आज मैं आपके सामने उठा रहा हूं, कि ये पहला नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल जब से ये वज़ीर आज़म बना है आज तक, ना सिर्फ इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, मगर जो भारत में हुआ है, जो मेजर इंसिडेंट्स पुलवामा समेत इस वज़ीर आज़म के दौर में हुआ है, हर बार ये वज़ीर आज़म नाकाम रहा। उसमें इतना अहलियत भी नहीं था कि इस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, जहां हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में हर पाकिस्तानी एक होता है, उसने इन मौक़ों पे भी अपोजिशन पे इंगेज करने से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से माजी में भी और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में होना चाहिए था। हम सब इस बात का एतराफ़ करते हैं। उस मीटिंग में जो भी मौजूद है शायद इस बात को सेकंड भी कर देते। ये एक इस हुकूमत का फेलिंग है जो कि दुरुस्त होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस कुर्सी पे बैठा है जिसका जिम्मेदारी है ऑपोजिशन से इंगेज करना। ऑपोजिशन भी मुहिब वतन है, हुकूमत में भी जो भी हमारा इख्तिलाफात है वो मुहिब वतन है। जब कश्मीर की बात आएगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, जब इंतहा पसंदी की, दहशतगर्दी की बात आएगी, हमने हमेशा कोऑपरेट करना चाहा, माजी में हमेशा किया है। इस मौजूदा सेटअप ने अब ऐसे माहौल बनाया है जहाँ शायद खुदा ना खास्ता हम वो सिक्योरिटी नहीं फील करेंगे कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी के जो कॉन्वर्सेशंस होंगे, जो ब्रीफिंग्स होंगे, वो भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेंगे। जहाँ तक उस मीटिंग की बात है, उस मीटिंग में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये था, और आज भी आपके सामने ये है कि एक जो मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स के लिए वज़ीर आज़म साहब को मौजूद होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को अपना काम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है तो इस्तीफ़ा दो, किसी और को वज़ीर आज़म बनने का मौका दो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संजीदगी के साथ लेता है और हर चीज़ पे अपनी ज़ाती सियासत का नहीं सोचता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मीटिंग में और आज आपके सामने ये हमारा मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक़ है और वो अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद करेंगे। ने वहाँ उस मीटिंग में भी पॉइंट आउट किया था कि एक बंदा भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला उस मीटिंग में नहीं था।
गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हम चाहते हैं वो खुद ले। हमने उस मीटिंग में कहा और आज भी कह रही हैं कि फिल फौर गिलगित बल्तिस्तान में फौरन साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल में अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाया गया तो उससे ज़्यादा हमारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त नहीं है। दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2018 मैनिफेस्टो आप सबको याद है। मैं इस मुल्क के हर कोने में जाके इस मैनिफेस्टो को लहराता था। इस मैनिफेस्टो का पेज 56 गिलगित बल्तिस्तान के इस्लाहात के बारे में है। मैं आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस इसी मैनिफेस्टो पे लड़ूंगा। एक कॉमा और फुल स्टॉप तब्दील नहीं करूंगा। और मैं साथ साथ मुतालबा करता हूँ बाकी जमातों पे, बाकी सियासी जमातों जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे कि वो भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में जो अभी उनका मौक़िफ़ शायद तब्दील हो रहा है तो वो अपने मैनिफेस्टोज को भी अपडेट कर लें। आप अपने मैनिफेस्टोज पे लड़ें, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब असेंबली फैसला करेंगे हमारे सर आंखों पे, ये जमहूरी तरीका होता है और ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के फैसले किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो खुशाइन बात है, जो एक वेलकम बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्री करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर माजी के इलेक्शंस पे हमारा इख्तलाफात रहे हैं, मुझे एक इम्प्रेशन मिला उस मीटिंग में कि आगे जाके हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। इसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होंगे। इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ खुद जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन लीड करूँगा। इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो शुरुआत होंगे, वो शुरुआत होगा जहाँ से हम साफ और शफाफ गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस की तरफ भर सकेंगे और जो आज नहीं तो कल जनरल इलेक्शंस होने हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अगर सारी सियासी जमातों इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करते हैं तो हम उनको भी गारंटी कर सकते हैं कि वो भी साफ और शफाफ हो। Before I take your questions, मुझे ये मौका दे कि मैं अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, हमने कुछ पेंडिंग रखे हैं लेकिन जिनके हमने फैसले किए हैं, मैं आपके थ्रू उनका कैंडिडेसी का ऐलान करना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान LA1 गिलगित 1 से हमारा कैंडिडेट मेरा पार्टी प्रेसिडेंट अमजद हुसैन एडवोकेट होगा। अमजद हुसैन एडवोकेट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम वहाँ उसका क़यादत कर रहा है। हमारा जो मूवमेंट वहाँ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हकूक़ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम इस पे मुसलसल काम कर रहे हैं। वहाँ जो उनके सियासी मुतालबात है, आइनी मुतालबात है और इंशाल्लाह ताला वो गिलगित 1 से हमारा कैंडिडेट बनेगा।
GBLA2 से गिलगित 2 से मेरा तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमील अहमद साहब, पाकिस्तान जमील अहमद साहब गिलगित 2 से इंशाल्लाह ताला मेरा पार्टी का कैंडिडेट होगा। GBLA3 से इंशाल्लाह हमारा आफ्ताब हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। एक दो सीट्स पेंडिंग है। फिर GBLA6 में ज़हूर करीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। GBLA7 स्कर्दू 1 से हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार और सीनियर रहनुमा जो ना सिर्फ मेरे साथ काम किया है, शहीद बीबी के साथ काम किया है, सैयद मेहदी शाह साहब हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA8 से स्कर्दू 2 से मोहम्मद अली शाह हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA9 से स्कर्दू 3 से वज़ीर वकार हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA10 से स्कर्दू 4 से वज़ीर मोहम्मद ख़ान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA12 से स्कर्दू 6 से इमरान नदीम हमारा कैंडिडेट होगा। और अस्तौर से GBLA13 से अब्दुल हमीद हमारा कैंडिडेट होगा। डियामिर से GBLA15 से बशीर खान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA16 से डियामिर 2 से हाजी दिलबार खान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA17 से डियामिर से अब्दुल गफ़ार खान हमारा कैंडिडेट होगा। गिज़र से GBLA19 से पीर जलाल शाह जो हमारा पार्टी का नौजवान कैंडिडेट इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट भी बनेगा और जीतेगा भी इस सीट से। GBLA21 से गिज़र 3 से मोहम्मद अयूब हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA22 से गांचे 1 से मोहम्मद जाफ़िर हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA23 से गांचे 2 से गुलाम अली हैदर हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA24 गांचे 3 से इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हमारा कैंडिडेट होगा। और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाके हमारा इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। मैं अपना 2018 के मैनिफेस्टो पे लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला जो वादा हमने किया था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, जो वादा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले किया था। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में अपना कैबिनेट में जो फैसला गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया था, जो वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। हमने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार 1994 में गिलगित बल्तिस्तान को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिलवाई थी। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त सदर ज़रदारी ने दिलवाया। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान का असेंबली सदर ज़रदारी ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लड़ने की इजाज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिफॉर्म्स के नतीजे में। और इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल के भी जो गिलगित बल्तिस्तान के फ़ैसले होंगे वो ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करेंगे। अच्छा, कहाँ से वहाँ? जी मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, लेकिन स्टोर में DOSI प्लेन से गुजर के पहुँचा था। अच्छा। मैं आपसे जो लास्ट आपकी मीटिंग एक हुई है आर्मी चीफ साहब के साथ, अब जो बात खुल गई, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो इदारे हैं या शख्सियात हैं वो
पार्लियामेंट में ऐसी कौन सी तरमीम लाना चाह रहे हैं जिनमें 4 चीज़ों को मद्देनजर रख कर की जा रही है? नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक हो, कश्मीर तनाज़ा मुतासर ना हो, कश्मीर की जदोजहद आज़ादी मुतासर न हो, कश्मीर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी मुतासर न हो। जी आइन के आर्टिकल 57 और 58 में वो कौन सी ऐसी तब्दीली है जो आइन के आर्टिकल 1 में तब्दील किए बगैर सूबा बनाया जा रहा है? मेरा ये सवाल। थैंक यू। जहाँ तक उस मीटिंग के हवाले से है, मैं जितना मैंने कहा है मैं ज़्यादा उस पे ही रहना चाहूँगा। मेरा आदत नहीं है कि हम ख़ास तौर पे जो उस मीटिंग का मकसद था हम बाहर लेकर आए। कोई स्पेसिफिक तरमीम आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्पेसिफिक तरमीम कौन सा लॉ में कैसे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। आर्मी चीफ वहाँ हमारा जो ओवरऑल माहौल है, जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो कि जो उस रीजन में हो रहा है, उसकी वजह उसकी दैट वाज द रीज़न फॉर engaging with the political leadership of this country. बेहतर होता अगर वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद होता। और जहाँ तक हम कैसे अपने अवाम के इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे, वो ऐसे होंगे जब वो ख़ुद ये फ़ैसले करेंगे। वो ख़ुद अपना साफ़ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदे होंगे, जो इलेक्टेड लोग होंगे, उनका तजवीज़ फिर हमें सबको वो उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। जहाँ तक कश्मीर पे जो सवालात हो सकते हैं, इस इशू को मैंने उस मीटिंग में भी उठाया था। हमें एक इसका जो इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और या जो हमारा मौक़िफ़ है, उस लिहाज से उस पर एक और ब्रीफिंग की ज़रूरत होगा। उसके बाद मैं और तफसील में बात कर सकता हूँ। नहीं, ना ही वो बात हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मैंने आपसे शेयर किया है, हमारा बात इन्हीं के मुताबिक हुआ। जो ज़्यादा मैंने बात किया वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के बारे में, जिस पे हम इतना ही कह सकते हैं कि शायद माजी में जो इलेक्शंस हैं हम उनके बारे में एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एतराज़ात रहे हैं वो दूर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपके इल्ज़ाम हैं, जो मेरा इल्ज़ाम नहीं है, जो आपके चैनल्स पे इल्ज़ाम होता है, जो आप कंप्लेन करते हैं कि आपको इजाज़त नहीं दी गई पहली बार पोलिंग स्टेशंस में अंदर जाने के, बहुत से एतराज़ात जो होते थे और होते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस में, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मुझे ये उम्मीद है कि हम वो उससे वी कैन रेमेडी दिस इल। अगर सब वाकई सीरियस है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि गैर मुतनाज़ा साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो को, तो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो नेसेसरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, अगर वो पार्लियामेंट करवाते हैं और हम सब उन रिफॉर्म्स के मुताबिक इलेक्शंस चलाते हैं तो हम इस इशू को हल कर सकते हैं। एक सवाल है नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के हवाले से जब आपने बात की, यकीनन आप लोगों ने बयानदारी का मुजाहरा किया होगा कि आपने बात नहीं की, लेकिन जब एपीसी हुई, एपीसी में अपोजिशन की तरफ से झाराना जो पॉलिसी का जो है ना वो स्टेटमेंट आया, नवाज शरीफ की तकरीर हुई, उसके बाद हमने देखा कि बस वो एक शख्स जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझता है और उन्होंने तज़ीद कामेज़ अंदाज में जो है ना उस मीटिंग की मैंने सर मैंने इसकी पूरी वो क्या
इसका ताल्लुक एपीसी से है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये एलामिया में उसमें ये नुक्ता शामिल है कि आप रबर स्टैम्प जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक कानून साजी होने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। अगर वो कानून साजी हुई तो क्या आप उस रबर स्टैम्प का हिस्सा? जहाँ तक कानून साजी है, मैंने उस मीटिंग में भी क्लियर किया, आपके सामने भी क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो भी कानून बनता है, जो भी फैसले होना है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने करना है। ये आपने नहीं करना है, ना मैंने करना है, ना किसी और ने करना है, और वही प्रोसेस होगा। वही प्रोसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांगती है कि जो आपका मंशूर में हो, आप इस पे सियासत लड़े, आप इलेक्शन लड़े, वो आप इलेक्शन जीते और आप बिल्कुल उसको आगे लेके चले। आपने जो इस शख्स के बारे में मुझसे पूछा है, उसको शायद अंदाज़ा नहीं है, उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे इस इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं। We cannot afford कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जिदोजहद रहा है, जो वो डोगरा राज को ख़त्म करने से उनके तरफ से, उनके अवाम के तरफ से एक मुतालबा रहा है, इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। दे वांट देयर फ्रीडम, दे हैव बीन डिमांडिंग देयर राइट्स। मैं हर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में गया हूँ, मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। वो अपने हकूक़ के बारे में उनका क्लैरिटी है, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो ख़ुद अपना फ़ैसला लेंगे। इस किस्म का जो शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियाँ दे रहे हैं, ये गैर ज़िम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये हम अपना सियासत में ना डालें कि जहाँ आपने आपस में एक सिक्योर और सेंसिटिव इशू को डिस्कस करना है, वरना आप इस मुल्क में कभी कोई कंसेंसस नहीं बना सकेंगे। आप इस मुल्क में कभी किसी भी इशू पे कंसेंसस नहीं बना सकेंगे अगर मुझे एतमाद नहीं होगा कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ। बल्कि आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। गोमरान को तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक दिन का हमने ये बयानिया ये मौक़िफ़ नहीं छोड़ा कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है उसका जो नुकसान उसका नाअहली की वजह से, उसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो ये ओहदा संभाले, ये वो काम करे। जो बंदा कश्मीर के पे सेंसस नहीं बना सकता, जो बंदा नेशनल सिक्योरिटी पे अपना अपोजिशन से बात नहीं कर सकता, मगर मोदी को फ़ोन कॉल करना और मिस कॉल करना उस पर कोई इशू नहीं था, वो कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? हमने अपने दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, जब मैरियट पे हमला हुआ था, अपोजिशन को दावत दिया कि कैबिनेट में आके बैठे हमारे साथ, हम आपको ब्रीफिंग करें। ये हमारा आपस में सियासी इख्तिलाफात तो चलता रहेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज आएंगे, हमें एक मौक़िफ़
بنا کے باہر لے کے جانا پڑے گا، اور اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا۔ آرمی چیف سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کب؟ دوسرا، آج مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی، تو شہباز شریف اور خواجہ آصف کیا نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں؟ سر یہ میں تو میں نے یہ مریم شریف صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ مسلم لیگ نواز کا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، اپوزیشن لیڈر، سابق انٹیریئر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ منسٹر سب موجود تھے، اور وہی لوگ مسلم لیگ نواز کو اے پی سی میں بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تھینک یو میم۔ آپ کون سا سوری وچ نیوز؟ اچھا، تھینک یو، آئی ایم گلیڈ کہ تھینک یو فار یور کویسچن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں ایک دن کا فرق نہیں، ایک لہجہ میں نہ بھی فرق نہیں، اور ایک دن کے لیے ہم خاموش بھی اس پہ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک چل رہا ہے، اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ اس پہ اس قسم کا نیشنل کنسنسس بنا ہے۔ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 میں اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنایا، ہم خوش ہیں کہ اس وقت بھی ہم اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں۔ ہم سب جماعتوں کا جو اس اے پی سی میں بیٹھے تھے وہ ہمارا ایک جوائنٹ اعلامیہ ہے، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سب کو سنایا ہے، وہ ہم سب کا موقف ہے۔ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی، میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا جماعت ہے، ہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ ایک سیریسنس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اپنے ملک کے مفاد کے لیے اپنے سیاسی سیکریفائس کر سکتے ہیں، لیکن ملک کا مفاد کو سیکریفائس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن ہر موقع پہ تیار رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کا پوائنٹ ہو یا کوئی دہشت گردی کا حملے ہو، پاکستان کے اپوزیشن اس پوائنٹ پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اپنا انا کو سائڈ پہ رکھ کے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے اپنے ساری جماعتوں سے نہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے، تاکہ آپ اس قسم کے کنسنسس بنا سکیں۔ دیکھو دس از ویری انفارچونیٹ۔ میں ایک منٹ، ون کوشچن ایٹ اے ٹائم، یار ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگین دوسرا وزیر بات کر رہا ہے تو اس کا بھی مذمت کر دے، ورنہ میں اگر اس قسم کی باتیں شروع کروں تو یہ بہت دور تک چلے جائے گا۔ اس
मौके पे गंदापुर साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस वो करवाएंगे, जिस पे मैंने जनरल फैज साहब की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं उसकी तरफ देखूंगा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस वहाँ होते हैं या नहीं। वो उस कमरे में बैठे हुए लोग के लिए एक इशारा था जो आपको भी आप समझ में आ चुका होगा, उनको भी समझ आ चुका होगा। अफसोस के साथ कि गंदापुर साहब के समझ में नहीं था। उसका हाथ में क्या है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो गिलगित बल्तिस्तान में। मगर मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, लोग हम अपना ये एक जो मुझे पॉजिटिव एक आप कह दे मैसेज या एक इंडिकेशन इस मीटिंग से जो निकला कि वो सारे क़यादत के सामने ये बात पे हम अग्रीड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में और आगे जाके। अगर हम अग्री नहीं हो सकते कि माजी के इलेक्शंस में क्या हुए, हम इस पॉइंट पे अग्रीड है कि जीबी के इलेक्शंस को साफ और शफाफ होने चाहिए, आगे जाके हमारा इलेक्शंस कुछ साफ और शफाफ होने चाहिए। और जिन्होंने ये बात किया है उस मीटिंग में, आई टेक देम एट देयर वर्ड। साहब आपने बेहतर हुआ कि काजी आसिफ मेहमान है, आपने ये वजाहत तो कर दी कि अभी तक तो ये था कि पता जिस तरह से टीवी पे चल रहा था वो डिफरेंट था। मेरा सवाल ये है कि आज मरियम नवाज ने एक बात की है कि जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को वहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर बुलाया जाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर वहाँ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो जाना चाहिए था या नहीं? आई एम श्योर द पॉलिटिकल लीडरशिप को पता नहीं था कि वज़ीर आज़म भी वहाँ नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर मैसेज दिया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फ़लाँ एड्रेस पे मिले, आई थिंक सारी जमातों वहाँ जाएंगे। और कल भी अगर ऐसे होगा, शायद अब ऐसे जिस तरीके से ये निकला है हम कुछ चीज़ें प्री कंडीशंस रखेंगे। लेकिन ये बात हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वहाँ कहा, शहरी रहमान साहिबा ने कहा, और हमने जो कि वज़ीर आज़म साहब को ये मीटिंग्स कंडक्ट करना चाहिए। और ये एक कोठाई है जो हमने वहाँ भी पॉइंट आउट किया, हम आपके सामने भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वहाँ भी कह चुके हैं। जहाँ तक नून लीग की बात है, वो हमारा इत्तेहादी है, वो हमारे साथ है। आई हैव नॉट हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम मरियम नवाज जिसका आप रेफर कर रहे हो। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज का सदर, मुस्लिम लीग नवाज का लीडर ऑफ द अपोजिशन, मुस्लिम लीग नवाज का पार्लिमानी लीडर, मुस्लिम लीग नवाज का एहसन इकबाल वहाँ मौजूद था। सर ना अब ये मैं अपना इस मीटिंग की हद तक जो मैंने कहना था मैं आई थिंक कह चुका हूँ। अब बाकी तो जहाँ तक साफ और शफाफ इस कॉन्टेक्स्ट, वैसे तो हमेशा ये आपके मुल्क के तो ख़िलाफ़ ही है, आपके मुल्क के फ़ायदा में नहीं है, अवाम के फ़ायदा में नहीं है। और हम हमेशा चाहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और हर इलेक्शन में इसका बेहतरी लेकर आए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और इस रीजन के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है। इस वक्त ये पैगाम देना कि जो भी फैसले होते हैं कहीं और से, वो एक गलत पैगाम होगा। अगर वहाँ के अवाम की कोई शिकायत होगा कि उनका इलेक्शंस में धांधली हुई है, तो ये एक्सप्लॉइट किया जाएगा इस मुल्क के बाहर भी। और मैं जो हमारे अवाम का अपने जिद्दोजहद है, अपना स्ट्रगल है, उसको मैं मुतनाज़ा बनता हुआ नहीं देखना चाह रहा हूँ। तो ये इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। थैंक यू भाई।
اور کوئی اتنا آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تو سی ایم صاحب ایک اور پریفرنس